हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक यादव A2Y ट्रेनर। मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है बिलीफ सिस्टम, कि आपका बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, आपके पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, एक पूरी कम्युनिटी का बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है और एक पूरी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है। पर शुरुआत मैं करना चाहूँगा टाइटैनिक से। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक और बिलीफ सिस्टम का क्या लेना देना है। आपको तो पता ही है, हर बार की तरह मैं हमेशा कुछ अजीबोगरीब एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करता हूँ साइकोलॉजी से, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि एक्चुअल में आपका बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है। टाइटैनिक आप सब ने देखी होगी, और आई थिंक जब भी टाइटैनिक की बात आती है तो रोज़ और जैक को हम याद करते हैं, उनकी लव स्टोरी को याद करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे एंड के सीन में जो है रोज़ बच गई थी और जैक मर गया था, और पूरी उनकी कहानी की एक गरीब लड़का कैसे एक अमीर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कहानी बिल्कुल फेक है या फिक्शन है, तो शायद एक बार के लिए आप नहीं मानेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जब भी आपने इस कहानी को किसी डिस्कस किया है तो किसी ने आपको ये नहीं बोला कि ये पूरी कहानी फेक है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग कि रियल टाइटैनिक पे कोई भी रोज़ और कोई भी जैक थे ही नहीं। इनफैक्ट जो ओल्ड लेडी आप उस मूवी में देखते हैं वो एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसने वो किरदार निभाया है। यस, थोड़ा शौक लग रहा होगा, बट उस शिप पे कोई रोज़ और जैक की लव स्टोरी नहीं हुई। इनफैक्ट जो आइकॉनिक सीन है वो न्यूड पेंटिंग वाला, वो भी एक फेक सीन है, और जो पेंटिंग है वो खुद डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने बनाई है, और वो पेंटिंग केट विंसलेट की है। इनफैक्ट वो पेंटिंग $16,000 के अंदर ऑक्शन भी हुई थी। तो सोच के देखिए कि कितना अजीब लग रहा होगा कि बचपन से जो कहानी हम सच मानते आए थे, हम सोचते थे कि वो ओल्ड लेडी नरेट कर रही है स्टोरी, और हम सोचते कि कितनी अच्छी लव स्टोरी, और ये तो फेक निकली, या फिर इट्स जस्ट एन आर्ट और वर्क ऑफ फिक्शन। तो कहीं ऐसा हुआ क्योंकि आपने आज तक बचपन से जिससे भी बात करी है स्टोरी के बारे में, उसने हमेशा आपको यू कैन से आपकी थिंकिंग को मैच किया और आपकी थिंकिंग को क्वालिफाई किया कि यस, जो आप सोच रहे हो वो सही है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपकी जो थॉट था टाइटैनिक को लेके, वो किसी ने भी उसको खराब या गलत नहीं बताया, राइट। इसीलिए आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ रियलिटी हो सकती है। उसी तरीके से जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक दो सिचुएशन लेते हैं हम। सिचुएशन नंबर 1 है कि एक इंसान है जो कि एक अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं, दूसरे इंसान है जो कि रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक रूरल एरिया का इंसान अर्बन एरिया में आके काम कर रहा है। तो हमने देखा होगा कि जब लोग गांव से शहर में आते हैं तो उनके बहुत सारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करूं कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज की, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो सपोज गांव से बिलोंग करते हैं बट वो बैंक की नौकरी के थ्रू या किसी भी और अदर जॉब के थ्रू जब वो अर्बन एरिया में रहने लग जाते हैं, तब उनके विचार आज से 20-30 साल बाद चेंज हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि सपोज अगर उन्होंने बोला कि यार इंटरकास्ट मैरिज बहुत बेकार चीज़ है, तो अगर वो गाँव में है या फिर वो एक ऐसे एरिया में जहाँ पर उनकी थिंकिंग वाले लोग हैं, तो वो उसको क्वालिफाई करेंगे कि येस, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इंटरकास्ट मैरिज बहुत ही गलत चीज़ है। बट जब वो अर्बन एरिया में आते हैं, यहाँ फिर वो उन कुछ लोगों से मिलते हैं जिनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, जिनका व्यू पॉइंट कास्ट के शुरू लोग डिफरेंट है। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज बेकार है। तो अगला बंदा उसको क्वालिफाई नहीं करता, वो कहते हैं नहीं, आपने सोच बदली है, हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब कास्ट कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो वो एक बार सोचता है, कहता है नहीं यार ये गलत बोल रहा होगा। बट जब ऐसा 20-30 साल में वो 100-200 बार ऐसे लोगों से मिल लेता है जो कि चीज़ों कहते हैं कि नहीं यार इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, अलाउड है और कोई दिक्कत नहीं है, तो उस इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम जो इंसान हैं उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी, सोच के देखिए, पहले हम बंदर थे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हमने हंटिंग करना सीखा, हमने स्टोन से टूल्स बनाए, उसके बाद हमने जानवरों को मारना शुरू किया,
उसके बाद जानवरों को पालना शुरू किया, फिर हमने फायर को डिस्कवर किया। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन पैदा हुआ, या फिर उसे कह सकते हैं कि ह्यूमन जो रेस थी वो धीरे धीरे सिविलाइज हुई और वो उसने एक तरीके से सेटल डाउन होना शुरू किया और वो घर बना के रहने लग गई। पहले वो केव्स में रहती थी। सो धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अब सोच के देखिए कि हम सब एक्चुअल में ह्यूमन ही हैं, बट आज से बहुत बहुत सालों पहले जब जो हम काम करते थे उसके हिसाब से हमको डिवाइड कर दिया गया। सो प्रथा हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। बट अगर सोच के देखिए, हम हैं तो वही बंदर या हैं तो वही इंसान जिसने फायर को डिस्कवर किया था। तो गाइस इसके लिए होता ये कि बहुत सालों से जो थॉट चलता आ रहा होता है, हम उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते, और क्वेश्चन नहीं करते तो हम एक नई इन्फॉर्मेशन से अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, और इसीलिए हम जो बस चलता आ रहा है उसे मानते चले जाते हैं, जिस तरीके से जैक और रोज की कहानी है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं मीडिया में, वो हो रहे हैं और उसको हम ट्रू मान लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एलिफेंट की मौत हो गई, प्रेग्नेंट एलिफेंट की मौत हो गई। सो एक छोटा सा एक कार्टून में लोगों ने बना रखा था एक फ़ोटो, उसमें लिखा होता कि ह्यूमन्स आर सो नाइस, दे आर फीडिंग अस फूड, राइट। तो वो चीज़ वायरल हो गई। बट अगर आप उसकी तह तक जाएंगे तो अब ये न्यूज़ ये आ रही है कि उसको इंटेंशनली वो पाइनएप्पल नहीं दिया गया था। इनफैक्ट ये कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स रखे जाते हैं, जिससे कि जो जंगली सूअर होते हैं वो ना आए, और आए तो वो उससे भाग जाएं, क्योंकि वो इंसानों की फसलें ख़राब कर देते हैं। तो जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो आई होगी फूड की सर्च में, और उसने खुद ने ही वो पाइनएप्पल खा लिया होगा, ना कि किसी ने उसको फीड किया होगा, ठीक है। बट अगर आप अभी देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो इतना बहुत ज़्यादा हेटरेट फैली हुई है इस चीज़ को लेकर। तो गाइस इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप जानने की कोशिश करिए कि जो फैक्ट आपको परोसा जा रहा है, क्या वो सच में फैक्ट है या वो एक इल्यूजन है। और उस इल्यूजन से ही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम सारे थॉट्स या फिर सारे डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो एक बार तो इस चीज़ को भी नेगेट करेंगे कि नहीं नहीं ये इंसान गलत बोल रहा है। बट आप भी जानते हैं कि हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमें हंटिंग सीखी, फिर हमने फायर जलाना सीखा, उससे करते करते आज हम इस जगह तक पहुँचे हैं, राइट। तो आप खुद सोच के देखिए कि हम सब एक्चुअल में एक हैं। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हम कहाँ पले बड़े हैं, कौन सी हमारी लैंग्वेज है, उससे बहुत मैं मानता हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। बट अगेन अगर कास्ट की बात की जाए तो बहुत बार ऐसा देखा है कि पेरेंट्स अच्छा लड़का या लड़की होते हुए भी शादी नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाइस प्लीज़ आप इसको शेयर करें मैक्स टू मैक्स, और ये एक इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, जिससे कि शायद सोसाइटी की सोच कुछ बदले और वो जान पाएँ कि आज तक वो जो समझते आए थे ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। अगर उस सच को हम क्वेश्चन करें तो हो सकता है कि वो सच झूठ निकले, जिस तरीके से टाइटैनिक की स्टोरी निकली। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपका बिलीफ सिस्टम भी आपके बारे में कुछ ऐसा है कि यार मैं तो लूज़र हूँ, मेरे से कुछ होता ही नहीं, मतलब मैं तो किसी में अच्छा ही नहीं हूँ, तो प्लीज़ आपको भी उस आइडिया को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं गिवन ईमेल आईडी पे, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं A2Y ट्रेनर, और वहाँ आप मुझको DM कर सकते हैं। सो प्लीज़ कुछ भी बिलीफ परमानेंट बनाने से पहले एक बार मेरे से ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि आप शायद लूज़र नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप कैसा चाहते हैं, और प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि कुछ बदलाव हो सके। दिस इज़ A2Y साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।